आश्रम में वृद्ध साधु रहते थे। 30 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने प्रभु का स्मरण किया। जीवन के आखिरी पड़ाव पर आकर उनके मन में गहरा संतोष था। मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को दे दिया, मोह माया का त्याग किया, निश्चय ही मोक्ष मेरे द्वार पर खड़ा होगा। उसी दिन उनके ध्यान में एक स्त्री की धुंधली सी आकृति उभरी। बड़े करुण स्वर में उसने कहा, हे महात्मा, क्या आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य देकर बदले में मेरे एक दिन का पाप स्वीकार करेंगे? साधु चौंक गए। 30 साल तक कभी किसी स्त्री का विचार तक मन में नहीं आया, अब अंत समय में ये कैसी परीक्षा। उन्होंने इसे अपने मन का भ्रम समझकर झटक दिया, लेकिन वो स्त्री बार बार ध्यान में आने लगी। साधु परेशान हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई दुखी आत्मा है, पर फिर अपने गुरु की शिक्षा याद आई, पुण्य ही तुम्हारी असली पूंजी है, इसे कभी किसी को मत देना, वरना मोक्ष हाथ से निकल जाएगा। साधु ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने भी उन्हें डांटा, सावधान, ये माया का जाल है, अपने पुण्यों की कमाई को बचा कर रखो, यही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी। अगली बार जब वो स्त्री साधु के ध्यान में आई तो उसने बड़े कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे गुरु का ध्यान अधूरा है, तुम दोनों ने त्याग के अहंकार को ही धर्म मान लिया है। तुम तो किसी ज़रूरतमंद की पुकार सुनकर भी अपना पुण्य बचाने में लगे हो, क्या यही तुम्हारी अध्यात्म की कमाई है? ये सुनकर साधु द्वंद्व में फंस गए। एक तरफ गुरु की आज्ञा और मोक्ष का लोभ था, दूसरी तरफ उस स्त्री की पीड़ा। आखिरकार उन्होंने ईश्वर से ही मार्गदर्शन मांगा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। ईश्वर ने पूछा, साधु, तुम किस पुण्य के भरोसे मोक्ष चाहते हो? साधु ने गर्व से कहा, प्रभु, 30 साल का सिमरन, त्याग और वैराग्य। आकाशवाणी फिर गूंजी, कैसा सिमरन? तुमने 30 वर्षों तक दूसरों का कमाया अन्न खाया, समाज के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं किया। नाम जपना अगर पुण्य होता तो धन धन जपने से दरिद्र का बैंक खाता भर जाता। तुम्हारे खाते में सेवा और कर्म का पुण्य शून्य है। साधु सन्न रह गए। उन्होंने कांपते हुए पूछा, फिर ये स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? भगवान ने जवाब दिया, वो स्त्री तुम्हारी पत्नी यशोदा है, जिसे तुम मोह कहकर बीच रास्ते छोड़ आए थे। उसने तुम्हारे जाने के बाद अपने आंसुओं को पोंछकर बच्चों को पाला। जब कोई काम नहीं मिला तो एक कुष्ठ आश्रम में बीमारों की सेवा शुरू की। वो आज भी खुद को पापिनी मानती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ गया। वो आज मृत्युशैया पर है, पर उसे तुम्हारी चिंता है। वो चाहती है कि तुम्हें मोक्ष मिले, इसलिए वो अपने पुण्यों के बदले तुम्हारे कल्पित पाप लेना चाहती है। साधु की अंतरात्मा कांप उठी। वो समझ गए कि असली पुण्य मंदिर में बैठकर माला फेरने में नहीं, बल्कि उन हाथों में था जो दीन दुखियों के घाव धो रहे थे। यशोदा का पाप भी उनके पुण्य से कहीं ज्यादा पवित्र था। अचानक साधु की आंखें खुलीं, पसीने से लथपथ वे बिस्तर से उठे। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उन्होंने अपना झोला उठाया और गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? साधु ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, अब तक मैंने सिर्फ शब्दों को पढ़ा था, अब धर्म को जीने जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ सेवा का पुण्य कमाने। सच्ची साधना पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठने में नहीं, बल्कि जीवित पीड़ित इंसानों को सहारा देने में है। मुसीबत में जो साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। यही है साधना का असली मर्म। नमस्कार।